यूपी के फतेहपुर जिले में हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक शादी के बाद से पत्नी का गैर समुदाय के शख्स से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब पति को इस बात की जानकारी हुई तो उसने विरोध किया, तो पति की गैर मौजूदगी में वो अपने दोनों बच्चों को लेकर फरार हो गई। और जब पति द्वारा खोजबीन की गई तो पता चला कि वो अपने मायके में मौजूद है, लेकिन कुछ समय बाद वो किसी को बताए बगैर बच्चों को लेकर गायब हो गई। और काफी खोजबीन के बाद पता चला कि दिल्ली स्थित नफजलगढ़ में संचालित एनजीओ में रहने लगी है। और जब पति अपने बच्चों से मिलने पहुंचा तो पत्नी ने खुद उससे मुलाकात की, लेकिन बच्चों से नहीं मिलने दिया और धमकी दी कि अगर तुम मेरा इसी तरह पीछा करोगे तो तुम्हें और तुम्हारे दोनों बच्चों को मरवा दूंगी। और फिर वो वहां से फरार हो गई, जिसके बाद से लगातार 5 वर्षों से पीड़ित पति अपने बच्चों की बरामदगी के लिए लगातार अधिकारियों की चौखट के चक्कर काट रहा है। अभी तक आए थे? मैं इधर 5 सालों से बहुत परेशान चल रहा हूँ। मेरी पत्नी जो मुझे बहुत परेशान कर रही है। हमारी शादी 2015 में हुई थी, प्रेम विवाह हुआ था। उसके बाद 5 साल तक सब कुछ ठीक चला। मेरे 2 बच्चे हुए उसी दौरान, एक बेटी हुई, एक बेटा हुआ, जो कि बेटी आज 9 वर्ष की हो गई है, बेटा 6 वर्ष का पूरा हो गया है। और इसी 2020 के दौरान मुझे पता चला वो किसी और से कभी करते हुए मैंने देखा, तो मैंने उसका विरोध किया। आए दिन इसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा होती रही। इसी बात को लेकर बहुत लड़ाइयाँ अक्सर बढ़ती चली गई। और फिर इसी में एक दिन मेरे न रहने पर वो मेरे बच्चों को लेके अपने मायके चली गई। और मायके से जाने के बाद वहाँ से फिर वो चली गई, दिल्ली चली गई। वो तो मुझे बाद में जानकारी हुई कि वो दिल्ली गई है। वहाँ एक मोहित सेठ नाम का लड़का था, उसी के संपर्क में वो थी। उसी ने उसको दिल्ली का पता बताया। वो दिल्ली जाके रहने लगी। दिल्ली के एक एनजीओ चलता है नजफगढ़ में, मायका स्वीट होम नाम का है वो, जिसमें कि वो भी वहाँ पे कोई भी पत्नियाँ अपने पद से लड़के वहाँ रहती हैं। वहाँ पे सारी सुविधाएं दी जाती हैं। क्या हुआ फिर? क्या कोई उसके बाद से कोई धमकी या किसी प्रकार कुछ? हाँ, उसके बाद मुझे फ़ोन पे लगातार कई बार धमकी मिली कि अगर तुम मेरा पीछा करते रहोगे तो मैं तुम्हें मरवा दूंगी और मेरा पीछा करना छोड़ दो। ऐसा कई बार उसने बोला। और ख़ास करके बच्चों के लिए बोलती गई, अपने बच्चों को देखना हो देख लो, नहीं तो तुम्हारे बच्चों को भी भेज देंगे कहीं। और फिर जब लगातार अगर मैंने मिलने के प्रयास किया बच्चों से, फिर बाद में कहा बच्चों से भी मिलने नहीं देंगे और बच्चे को देखने के लिए तुम्हें तरसा देंगे। और ये भी हमेशा धमकी देती रही कि बच्चों कहीं बेच भी देंगे। तो मुझे ये सी डर रहता है कि मेरे बच्चों के साथ पता नहीं क्या हो रहा हो। क्योंकि विगत 4 जून 2025 को मेरी बेटी का जन्मदिन था। मैं उस एनजीओ में गया अपने बच्चों से मिलने, तो पता चला वो वहाँ से कहीं जा चुकी है। और एनजीओ वाले बताए भी नहीं वो कहाँ गई है। और ये कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ वो रह रही है। और उसका संपर्क बहुत सारे लोगों से हो गया वहाँ पे रह के। वो एक ऐप चलाती थी क्वैक करके, उसी के माध्यम से उसका कई संदिग्ध लोगों से उसका संपर्क हुआ। और वो हमारी पत्नी एक क्रिमिनल नेचर की है, बहुत ही परेशान करने वाली।